नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबाना मत भूलें। इसी के साथ नए वाले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ज्वाइन बटन के जरिए चैनल के सदस्य जरूर बने। नए वाले चैनल पर आए नए व्लॉग्स को जरूर देखें, लिंक ऊपर आ रही होगी। तो सत्यशोधक दिनकर राव जवळकर के वकील के रूप में बाबा साहब ने अपना पहला केस जीता था। हुआ ऐसा था कि उन्होंने देश के दुश्मन इस किताब के जरिए लोकमान्य तिलक के ऊपर टीका की थी। इस वजह से भोपटकर वकील ने पुणे जिला कलेक्टर के पास शिकायत दर्ज कराई थी। जेधे और जवळकर को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया था और एरवडा जेल में कैद कर दिया गया था। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी आगे आए। उन्होंने जेधे और जवळकर की तरफ से मुकदमा लड़ा, उसे जीता और उन दोनों को रिहा कर दिया था। अब ये जो केस थी, इस बारे में अनिल पाटिल ने एक आर्टिकल में लिखा है कि बैलपोला वतन खटला हमारे मौसी के गांव का है। गांव का नाम है वाघड़ी, तालुका शिरपुर, जिला पश्चिम खानदेश। आज वो धुले नाम से जाना जाता है। उस समय इस भाग को होलकर प्रांत माना जाता था। गांव में बैलपोला त्योहार के मानपान को लेकर गांव के बाहर से आकर बसे मथुरादास धाकड़ इस साहूकार ने गांव में उन्माद मचाया था। त्योहार के दिन ही मानपान को लेकर बड़ा झगड़ा हुआ था। झगड़े में 4 की मौत हो गई थी और 22 गंभीर रूप से घायल हो गए थे। गांव में पुलिस आई, साहूकार और कुछ लोगों पर केस की गई थी। साहूकार के पास अपार संपत्ति थी। उसने उस समय प्रसिद्ध वकील बैरिस्टर पारडीवाला को बड़ी फीस देकर अपना खटला लड़ने दिया था। हालांकि मौसी के ससुर के पास, जिनका सरनेम पाटिल था, उनके पास 52 गांवों का इनाम था, लेकिन उन्होंने संपत्ति को सही तरीके से सेव नहीं किया था। इसी वजह से उन्हें गहने बेचने पड़े और जो कुछ भी पैसा इकट्ठा हुआ उसे अच्छे से अच्छे वकील को देने की उन्होंने सोच ली थी। साहूकार ने अपने वकील को उस समय 5000 रुपये फीस दी थी, लेकिन पाटिल को कोई अच्छा वकील नहीं मिल पा रहा था। तभी उन्हें किसी ने मुंबई के बैरिस्टर अंबेडकर जी के बारे में बताया था, जो उस समय बड़े से बड़े केसेस जीत रहे थे। तब बाबा साहब अम्बेडकर जी को एक केस लड़ने की विनती की गई थी। बाबा साहब राजी हो गए। बाबा साहब केस को लड़ने के लिए ट्रेन से चालीसगांव आए और बाद में पाटिल बाबा साहब को धुले ले गए। मामले में कुल 122 गवाहों में से बाबा साहब ने केवल 4 गवाहों का जवाब लिया था। मुकदमे का नतीजा मौसी के ससुर के पक्ष में गया। बाबा साहब ने अपने युक्तिवाद से यह केस जीता था। पाटिल बहुत खुश हो गए थे, लेकिन बाबा साहब की फीस का सवाल उठा, क्योंकि साहूकार ने अपने वकील को उस समय 5000 रुपये फीस दी थी। बाबा साहब को फीस देने के लिए पाटिल ने घर के सारे जेवरात गिरवी रखे। उनसे उन्हें 3600 रुपये मिल गए। पहले उनके पास 200 रुपये थे। सारे मिलाकर 3800 रुपये जैसे तैसे हुए थे। मुंबई से 40 गांव तक का बाबा साहब का ट्रेन का खर्चा 64 रुपये आया था। मित्रों, लेकिन बाबा साहब को यूं ही नहीं महामानव कहा जाता। सिंबल ऑफ नॉलेज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने उनसे सिर्फ 64 रुपये लिए थे, वो भी आने जाने का खर्चा था। मुकदमा लड़ने का 1 भी रुपया नहीं लिया था। बाकी के पैसे वापस करते समय बाबा साहब ने उन्हें कहा, वकीली भले ही मेरी थी, लेकिन असली परीक्षा अब से आपकी है। और सच में बाबा साहब का कहना सच हुआ। गांव वालों ने उस पाटिल परिवार का बहिष्कार किया था। उनके बेटे की शादी में 100% गांव के लोग नहीं आए थे, लेकिन उन्होंने गांव के दलित समाज को शादी में बुलाया। पहली पंक्ति तो उन्हीं की बिठाई। अपने विचारों और कर्मों के बल पर बाबा साहब एक महान व्यक्ति बने। ऐसे महान व्यक्ति को क्रांतिकारी सलाम। मित्रों, आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नए वाले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ज्वाइन बटन के जरिए चैनल के सदस्य जरूर बने। नए वाले चैनल पर आए नए व्लॉग को जरूर देखें, आपको यहाँ दिखाई दे रहे होंगे। क्लिक करें और नए वाले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत।